हेलो गाइस, आप अपना फेवरेट ड्रामा इश्क मुर्शिद देख ही रहे होंगे क्योंकि इसकी 26 एपिसोड्स गुजर चुकी हैं। अगर आपने ये ड्रामा स्टार्ट से नहीं देखा तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये ड्रामा स्टार्ट कैसे हुआ और किस तरह आगे बढ़कर शिब्रा और शामिर की शादी हुई है एंड पर जाकर, जिसका सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि किस दिन जाकर, किस एपिसोड में जाकर शामिर और शिब्रा की शादी होगी। ये ड्रामा शुरू हुआ उस वक्त जब शामिर सिकंदर ने शिब्रा को एक शादी में देखा। एक फ्रेंड, शामिर के फ्रेंड की शादी हो रही थी जहाँ पर शिब्रा भी आई हुई थी और शिब्रा को देखते ही शामिर को मोहब्बत हो गई। और देखते ही देखते शामिर ने जब उसका देखा कि ये कहाँ की रहने वाली है और क्या करती है, तो उसको पता चला कि इसका बाप जो है बहुत ज़्यादा सख्त किस्म का इंसान है और वो रिश्वत वगैरह इस चीज़ को बिल्कुल पसंद नहीं करता और बिल्कुल सादा सा इंसान है। तो उसने सोचा कि मैं तो एक सियासी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूँ और वज़ीर आज़म का बेटा हूँ और इसलिए वो मुझे कभी भी रिश्ता नहीं देगा। तो शामिर ने क्या किया, शामिर ने शिब्रा के फादर सुलेमान के ऑफ़िस में जाकर जॉब करना स्टार्ट कर दी एज अ क्लर्क के तौर पर। क्लर्क को देखकर शामिर ने बहुत ज़्यादा वहाँ पर शो किया कि मैं बहुत ज़्यादा गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ और बहुत ज़्यादा गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो फिर उसने वहाँ पर जॉब स्टार्ट कर दी। इस तरह देखते ही देखते सुलेमान ने उसको अपने घर में जाकर रहने की भी जगह दे दी। उसने कहा, शामिर ने कहा था कि मेरे पास रहने की जगह भी नहीं है। इस तरह वहाँ पर काम करते करते शामिर ने जब उसके घर में जगह ली सुलेमान की, तो वहाँ पर शिब्रा भी रहती थी। तो इस तरह उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग हो गई। तो इस तरह शिब्रा की बहन सुखैना भी वहाँ पर शिब्रा के साथ ही होती थी। ऐसा हुआ कि सुखैना एक दफ़ा रेस्टोरेंट में गई, VIP रेस्टोरेंट था। तो वहाँ पर सुखैना ने शामिर को देख लिया कि वहाँ पर बैठा है। तो शामिर बहुत ज़्यादा परेशान हो गया कि ये क्या हो गया, लेकिन शामिर ने उसको जाते ही सच बता दिया कि मैं तुम्हारे घर से किसी गलत नियत से नहीं आया और मैं शिब्रा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ और उससे शादी भी करना चाहता हूँ। तो सुखैना ये देखकर उसने घर वालों को नहीं बताया, वो भी चुप हो गई। और सुखैना को शामिर ने बताया था कि आपकी जो प्रॉब्लम चल रही हैं उसका सोल्यूशन भी मेरे पास है। सुखैना की प्रॉब्लम ये चल रही थी कि उसकी जो फुप्पो थी उसके बेटे से सुखैना प्यार करती थी और उनकी आपस में शादी नहीं हो रही थी, क्योंकि फुप्पो का बेटा चाहता था कि सुलेमान जो है सुखैना का फादर और शिब्रा का फादर वो उसको 17 स्केल की जॉब लगवाती, लेकिन ऐसा सुलेमान ने किया नहीं। इस तरह उनकी शादी भी नहीं हो रही थी और फुप्पो के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो शादी कर सके, जिसकी वजह से शामिर सारे पैसे भी देता है उनको, सुखैना को, और उनकी आपस में शादी भी करा देता है। लेकिन वो अपने एक तरीके से करता है और शो नहीं होने देता। एंड पर जाकर क्या होता है, शामिर का राज खुल जाता है। शामिर का राज इस तरह खुलता है कि सुलेमान को पता चलता है कि ये मेरी बेटी के साथ इसका आपस में चक्कर चल रहा है। शामिर को एक थप्पड़ भी लगता है। थप्पड़ लगने के साथ साथ उसको घर से भगा दिया जाता है। उधर शामिर का जो फादर दाऊद है उसका एक दोस्त है, वो भी सियासी पार्टी से ताल्लुक़ रखता है। उसकी जो बेटी है वो भी शामिर से ताल्लुक़ रखती है, शामिर को मोहब्बत करती है, शामिर से मोहब्बत करती है और उससे शादी भी करना चाहती है। अब इसमें जंग स्टार्ट हो जाती है कि अब क्या किया जाए। इस जंग में जीत फिर शामिर की हो जाती है। शामिर आखिरकार शिब्रा से इसकी आपस में शादी हो जाती है। अब लास्ट एपिसोड में शिब्रा और शामिर की शादी हुई है, लेकिन ये जो शादी है ये दाऊद अली ख़ान जो कि शामिर के फादर है उसको नागवार गुजरी है, और दूसरा जो उसका फ्रेंड है उसकी बेटी को भी नागवार गुजरी है। वो कहते हैं खैर शादी तो हो गई लेकिन अब हम इस शादी को चलने नहीं देंगे। लेकिन अब अगली एपिसोड में 27 एपिसोड में ये हो सकता है कि वो कोशिश करें कि ना होने दें, लेकिन सियासी पार्टी जो है शामिर के वो इस मोड़ पे आके खड़ी हो कि उसको बचाने के लिए शामिर को आना ही पड़े। तो शामिर तकरीर कर रहा होता है कि मेरे फादर ने बहुत ज़्यादा कुर्बानी दी और मैंने भी बहुत ज़्यादा कुर्बानी दी और मेरी मदर ने भी, तो इस वजह से शामिर अपनी पार्टी को बचाएगा और इस तरह सबके दिल में अपनी जगह बना लेगा और इस तरह शिप्रा और शामिर का रिश्ता हमेशा के लिए कायम रहेगा और एक ज़बरदस्त एंडिंग हो जाएगी इस ड्रामे की। उम्मीद है आप लोगों को ये रिव्यू बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आप ऐसी मज़ीद ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं और रिव्यू जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।